Hello students, welcome again to my class. Today we'll read the chapter for students of class 10th. The name of the chapter is Glimpses of India. इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम अपनी प्रीवियस वीडियो में रीड कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे जिसका नेम है कुर्ग, written by Lokesh Abrol. In this part, the author describes the weather, environment, people, wildlife, and the landscape of Kurg. Kurg is the name of a hill station of state Karnataka. कर्नाटका स्टेट के वेस्टर्न घाट्स पे ये एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है जो कि अपने कॉफ़ी प्लांटेशन, रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस, वो स्पाइसेस जो हम अपनी कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, इनके लिए जाना जाता है। इसकी नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर आते रहते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. Drifted का मतलब है being carried along gently by air, हवा के साथ बह जाना, उड़ जाना। मैसूर और मैंगलोर के तटीय इलाके के बीच में एक स्वर्ग जैसा सुंदर टुकड़ा स्थित है। ऐसा लगता है मानो भगवान के घर से ये स्वर्ग का टुकड़ा खिसक कर हवा के साथ उड़कर यहाँ आ गया हो। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटिफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। प्राउड रेस होता है एक ऐसी नस्ल जिसके ऊपर गर्व कर सकते हैं हम। मार्शल मैन होते हैं ब्रेव वॉरियर्स, योद्धा लोग जो कि युद्ध कला में निपुण होते हैं। तो ये सुंदर धरती पर ऊंची नीची घुमावदार पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो महान योद्धा हैं और यहाँ की जो औरतें हैं बहुत ही प्रिटी हैं, सुंदर हैं और यहाँ जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। कुर्ग और कोडागू, इस जगह का नाम है कुर्ग जिसको कोडागू के नाम से भी जाना जाता है। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका स्टेट का सबसे छोटा जिला है ये। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, जहाँ पर सदाबहार, वर्षावन, मसाले और कॉफ़ी के बागान पाए जाते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ने, सदाबहार वनों ने धरती के यानी कि यहाँ की धरती के 30% हिस्से को कवर किया हुआ है। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स, पोर्स का मतलब होता है उंडेलना, लेकिन यहाँ पोर्स का मतलब है रेन्स, इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मानसून के दिनों में यहाँ इतनी बारिश होती है कि विजिटर्स यानी कि टूरिस्ट यहाँ पर आना अवॉइड करते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। यहाँ पर घूमने का जो सीज़न है वो सितंबर से लेकर मार्च तक होता है। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। इन दिनों में यहाँ का मौसम बहुत ही प्लेजेंट होता है, हल्की फुल्की बौछारें होती रहती हैं। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, यहाँ की हवा में कॉफ़ी की एक स्ट्रॉन्ग सी महक भरी रहती है क्योंकि यहाँ पर कॉफ़ी के बागान बहुत हैं। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। ट्री कैनपीज क्या होती हैं? जहाँ पे घने पेड़ होते हैं, वो पेड़ ऊपर जाकर जब मिलते हैं तो वो एक छत का आकार ले लेते हैं, उन्हें ट्री कैनपीज कहा जाता है। तो यहाँ पर कॉलोनियल बंगलोज मतलब ओल्ड टाइम के, ओल्ड फैशन बंगले बने हुए हैं जो कि ऐसा लगता है जैसे ट्री कैनपीज के नीचे सिमटे हुए से खड़े हैं। प्राइम कॉर्नर्स मतलब कुर्ग के हर कोने में ऐसे बंगले देखने को मिलते हैं। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। फियर्सली का मतलब होता है ब्रेव वॉरियर्स। तो यहाँ पर राइटर हमें कुर्ग के लोगों के बारे में बताता है कि वो लोग महान योद्धा हैं, ब्रेव वॉरियर्स हैं और आत्मनिर्भर हैं और ये लोग ग्रीक या फिर अरेबिक वंश के माने जाते हैं। डिसेंट मतलब वंशज। तो ये डिसेंट यानी कि वंशज क्या होता है कि जो इन कुर्ग लोगों के एंसेस्टर्स थे, जो बड़े बुजुर्ग या पूर्वज लोग थे, तो वो लोग ग्रीक यानी कि यूनान या फिर अरब देशों से आकर यहाँ
बस गए थे। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. एक कहानी के अनुसार ये भी माना जाता है कि अलेक्जेंडर की आर्मी का एक हिस्सा यानी कि सिकंदर की आर्मी, अलेक्जेंडर को भारत में सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है, तो उसकी आर्मी का एक हिस्सा जब अपने देश वापस नहीं जा पाया तो वो लोग साउथ की तरफ आ गए और कोस्ट के साथ चलते हुए यहीं पर बस गई। दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स। इन लोगों ने अपने लोकल लोगों के साथ ही शादी कर ली। एंड देयर कल्चर इज एपिरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। तो यहाँ पे राइटर में क्या बताता है कि जो ये कुर्गी लोग थे वो धर्म से तो हिंदू थे, धर्म से हिंदू होने के बाद भी इनके जो सारे कस्टम्स या राइट्स, रीति रिवाज थे वो हिंदू मेन स्ट्रीम से पूरी तरह से डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट थे। मेन स्ट्रीम क्या होती है? कुछ ऐसे रस्मों रिवाज, ऐसे कस्टम्स, ऐसे ट्रेडिशंस जिनको ज़्यादातर लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है। तो कुर्ग लोगों के जो कस्टम या रीति रिवाज थे वो इनके शादी करने के तौर तरीकों में, या इनके मार्शल आर्ट्स क्या होती हैं, योद्धा लोगों की जो प्रैक्टिस होती है, वॉरियर्स की जो प्रैक्टिस होती है, उन ट्रेडिशंस में या फिर इनके बाकी रीति रिवाजों में नजर आते थे जो हिंदू मुख्य धारा से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। द थ्योरी ऑफ अर्ब ओरिजिन draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavus। तो अरब ओरिजिन की जो थ्योरी है वो ज़्यादा सही प्रतीत होती है। मतलब क्या कि इन लोगों के जो वंशज थे वो अरब के रहने वाले थे। ये कहानी ज़्यादा सही लगती है बिकॉज ऑफ देयर ड्रेसिंग स्टाइल। इन लोगों के द्वारा पहनी जाने वाली जो ड्रेस थी उसको कुपिया कहा जाता था, नोन एज कुपिया कहा जाता था। और ये कुपिया नाम की ड्रेस कैसी होती थी? एक लंबा काले रंग का कोट होता था जिसके वेस्ट बेल्ट के ऊपर कढ़ाई की होती थी। इट रिजेंबल्स द खुफिया बॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्द्स। और कुर्ग लोगों के द्वारा पहनी जाने वाली जो ये ड्रेस थी कुपिया, वो ड्रेस अरब या कुर्द लोगों के द्वारा पहनी जाने वाली कुफिया नाम की ड्रेस से मेल खाती थी। इसीलिए इनके अरब ओरिजिन की जो स्टोरी है वो ज़्यादा सही लगती है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। यहाँ पे हमें राइटर क्या बताता है कि जो ये कुर्गी लोग होते हैं ये लोग मेजबानी यानी कि मेहमान नवाजी के शौकीन होते हैं। ये अपने आने वाले मेहमानों का बड़े ही मन से आदर सत्कार करते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। टेल्स ऑफ वेलर का मतलब है वीरता की कहानियाँ, न्यूमरस मीन्स अनगिनत। और ये कुर्गी लोग अपने बेटों या अपने पिता दादाओं की जो वीरता की कहानियाँ होती हैं वो अपने मेहमानों को या लोगों को सुनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में जो कुर्ग रेजिमेंट है, जैसे बहुत सारी रेजिमेंट्स होती हैं ना, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और राजपूत रेजिमेंट, ऐसे ही इंडियन आर्मी में एक कुर्ग रेजिमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट है। डेकोरेटेड मीन्स सुसज्जित। एक ऐसी रेजिमेंट जिसको सबसे ज़्यादा वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया हो। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कैरियप्पा वाज ए कुर्गी। भारतीय सेना का जो प्रथम चीफ था जो कि एक कुर्गी था और उसका नाम था जनरल कैरियप्पा, वो कुर्ग का ही रहने वाला था। इवन नाउ कोदावुस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। आज भी कुर्ग के रहने वाले लोग यानी कि कोदावुस सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनको बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स यानी कि हथियार रखने की इजाज़त मिली हुई है। द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and forests of कुर्ग। साउथ की मुख्य नदी कावेरी अपना जल
कुर्ग के जंगलों और पहाड़ियों से ही प्राप्त करती है। महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। महासीर नाम की एक ताजा पानी की जो मछली है, अबाउंड का मतलब होता है काफी मात्रा में, काफी मात्रा में इसी नदी में पाई जाती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। किंगफिशर नाम का जो बर्ड है वो यही नदी में मछली पकड़ने के लिए गोते लगाता है। वाइल्ड स्क्वल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। और ये आगे राइटर में क्या कहता है कि जो गिलहरियां हैं और लंगूर हैं वो यहीं नदी के आसपास पेड़ों पर रहते हैं और आधे खाए फलों को नदी में गिराते रहते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज़ नदी के पानी में गिरती है तो वहाँ पे एक स्प्लैश की आवाज़ यानी कि छपाक की आवाज़ आती है और साथ ही साथ वहाँ पे रिपल्स क्रिएट होती हैं, मतलब वेव्स, छोटी छोटी तरंगे पैदा होती हैं और इन्हीं सब चीज़ों का आनंद लेने के लिए वो जानवर ऐसा करते हैं। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts। महाउट्स का मतलब होता है महावत, वो लोग जो हाथियों को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ नदी किनारे हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे महावतों के द्वारा हाथियों को रगड़ रगड़ कर नहलाया जाता है। The most laid back individuals became converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। तो यहाँ पे राइटर हमें बताता है कि लेड बैक का मतलब है रिलैक्स्ड, इंडिविजुअल्स मतलब टूरिस्ट, कि जो टूरिस्ट लोग यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए आते हैं, मतलब यहाँ का जो काम एटमॉस्फेयर है वहाँ पर अपने मन को रिलैक्स करने के लिए आते हैं, वो लोग भी यहाँ आकर हाई एनर्जी वाले जो एडवेंचर स्पॉट्स होते हैं उनको एंजॉय करने लगते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करने लगते हैं। एडवेंचर स्पॉट्स जैसे कि रिवर राफ्टिंग में क्या होता है कि वुडन प्लैंक्स को जोड़कर एक प्लेटफॉर्म सा बनाया जाता है और उसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर रिवर को ट्रैवल करना। कैनोइंग में क्या होता है कि एक नैरो बोट में बैठकर रिवर को ट्रैवल किया जाता है। रैपलिंग में रस्सी के सहारे चट्टान से पहाड़ी से उतरा जाता है। रॉक क्लाइंबिंग मतलब पहाड़ों पर चढ़ना एंड माउंटेन बाइकिंग पहाड़ों में बाइक चलाना। ऐसी सारी एडवेंचर स्पॉट्स को ये लोग एंजॉय करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रैकर्स। ट्रैकर्स कौन होते हैं? पैदल सैर सपाटा करने वाले। तो वॉकिंग ट्रेल्स होती हैं पगडंडियाँ। तो लोगों के चलने से यहाँ पर बहुत सारी पगडंडियाँ भी बनी हुई हैं। पगडंडी कैसी होती है? जैसे हम खेतों में देखते हैं ना कि बीच में एक छोटा सा रास्ता बन जाता है, साइड में क्रॉप उगी होती हैं और बीच में पैदल चलने के साथ एक पगडंडी सी बन जाती है। ऐसी ही पगडंडियाँ हमें इन पहाड़ों में भी देखने को मिलती हैं। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। तो जब आप यहाँ पे घूमने निकलते हो तो वहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के पक्षी देखने को मिलते हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं और रंग बिरंगी तितलियाँ जो आपको कंपनी देते हैं। मकाउस, मालाबार स्क्वल्स, लंगूर्स एंड सिलेंडर लॉरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ट्री कैनोपी का मतलब हम बता चुके हैं कि जहाँ पे डीप डेंस ट्रीज होते हैं तो वो ट्रीज के पत्ते आपस में मिलकर एक छत का आकार ले लेते हैं। तो वहाँ पर आपको कई टाइप के जो जानवर हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि मकाउस, मालाबार की गिलहरियाँ, लंगूर और स्लेंडर लॉरीज। लॉरीज जानवर क्या होता है कि बड़ी बड़ी आंखों वाला और उसका चेहरा लोमड़ी के जैसा होता है और ये जानवर ज़्यादातर पेड़ के ऊपर ही रहता है और वहीं से ये जानवर आपके ऊपर एक नज़र बना के रखते हैं, आपको देखते हैं। आई डू हावेवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। तो आई मतलब राइटर, राइटर कहता है कि जब यहाँ से जंगली हाथी गुजरते हैं तो मैं एक साइड हट जाता हूँ। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू ए पेनोरेमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। पेनोरेमिक व्यू होता है एक विहंगम, एक मनोरम दृश्य। अगर आप कुर्ग की धुंध भरी पहाड़ियों का, लैंडस्केप का एक मनोरम दृश्य देखना चाहते हो तो आपको ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर आना पड़ेगा। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज
लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसारक धाम। रस्सियों से बना एक पुल पार करके हम 64 एकड़ में फैले निसारक धाम नाम के आइलैंड पर पहुंचते हैं। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम द इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलाकुप्पे इज अ बोनस। तो यहाँ पे हमें राइटर ये बताना चाहता है कि यहाँ पर कुर्ग में सबसे बड़ा तिब्बतन सेटलमेंट है, यानी कि तिब्बती बस्ती है, और यहीं पे बाइलाकुप्पी नाम का एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री क्या होता है? आश्रम, बौद्ध लोगों का आश्रम। तो इस आश्रम में हमें बुद्धिस्ट मॉन्क्स मिलते हैं। मॉन्क्स क्या होते हैं? सन्यासी लोग, भिक्षुक लोग। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं उनसे मिलना हमारे लिए एक बोनस के जैसा होता है, मतलब ये भी हमारे लिए एक लाभांश है। द मॉन्क्स इन रेड ओकर एंड येलो रॉब्स, रॉब्स मीन्स ड्रेस, ओकर मीन्स भगवा या ऑरेंज कलर, are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg। तो कुर्ग में हम जिन बौद्ध भिक्षुक लोगों से मिलते हैं वो लोग रेड कलर के, ऑरेंज कलर की और येलो कलर की जो ड्रेस होती है वो पहने होते हैं, और इन सब लोगों से मिलना विजिटर्स के लिए एक सरप्राइज से कम नहीं होता। कुर्ग में इतनी ज़्यादा सुंदर नज़ारे हैं कि वो सब नज़ारे हमारे विजिटर्स को, जो भी वहाँ पर घूमने जाते हैं, उनको सरप्राइज कर देते हैं। और इन्हीं सब सरप्राइजेज में से एक सरप्राइज ये भी है कि वहाँ हमें बौद्ध भिक्षुकों से मिलने का आनंद प्राप्त होता है। वी कैन सी अ मिक्स ऑफ डाइवर्स कल्चर राइट हेयर इन कुर्ग। तो राइटर क्या बताता है कि कुर्ग में हमें एक डाइवर्स कल्चर देखने को मिलता है, और जो ये कल्चर है वो इंडिया के हार्ट एंड सोल को रिप्रेजेंट करता है। तो राइटर ने हमें यहाँ की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में एक आइडिया सा दे दिया कि अगर आप लोग कुर्ग जाने का प्लान कर रहे हो तो आप समझ जाओगे कि वहाँ जाकर आपको किन किन जगहों को विजिट करना है, आपने कौन कौन से नज़ारे हैं जो वहाँ आपने एंजॉय करने हैं। विद दिस द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड्स। वील डू अवर थर्ड पार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।